अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल धरना खत्म हुआ और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद तक रैली निकालने का फैसला किया। लेकिन आज जो अडयाला की तारीख का बदतरीन और शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ है, इससे पहले शायद ही किसी ने इतना खतरनाक क्रैकडाउन देखा हो। यानी अडयाला में बहुत कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ। लेकिन आज जो कुछ अडयाला रोड पर हो चुका है, शायद इससे पहले ना तो किसी ने इस तरह के मनाजर देखे होंगे और ना ही इतना सख्त क्रैकडाउन हुआ होगा। नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर भी साथ हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। धरना जल्दी ख़त्म करने का फैसला किया गया। 8 बजे धरना ख़त्म करके फैसला ये किया गया कि रैली की सूरत में रावलपिंडी मरी रोड से होते हुए इस्लामाबाद तक स्ट्रीट मूवमेंट की जाएगी। यानी जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब निकले हुए थे, उसी तरह से ये लोग भी अपना हिस्सा डालेंगे, यानी धरना ख़त्म कर देंगे। अब पहले तो धरना होने नहीं दिया जाता, आज धरना ख़त्म ही नहीं करने दिया जा रहा था। तमाम रास्ते पिछले वीलॉग में आपको बताया था बंद कर दिए गए थे। अब जैसे ही कारकुनान निकले, वहाँ पे जनाब गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। पुलिस ने जो है वो लोगों को जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। इवन कुछ कारकुनान अपने आप को बचाने के लिए ख्वाजा कॉरपोरेशन के करीब दुकानों के अंदर घुस गए। दुकानों के अंदर जाकर उन्हें शटर बंद कर लिए। पुलिस ने पीछे उनके घुसकर वहाँ से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 20 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे मोबाइल फ़ोन उन्हें यानी कवरेज करने से रोक दिया गया। इतना बदतरीन तशद्दुद। यानी एक वक्त ज़ीशान साहब वो भी आया जब इमरान खान की 70 साल की बहनें ज़मीन पर गिर पड़ी। यानी पुलिस ने घेराव किया, कारकुनान भी ज़्यादा थे, धक्कम पेल, यानी इस इंतहा तक क्रैकडाउन गया कि वहाँ पे वो ज़मीन पर गिर पड़ी। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गिरफ्तारियाँ, फिर वो बदतरीन लाठी चार्ज। क्योंकि कोशिश एक ही थी ज़ीशान साहब कि अगर ये अडयाला जेल से आगे निकल कर किसी तरीके से GHQ और वहाँ से फिर मरी रोड पर चढ़ने में कामयाब हो गए तो ये रैली नहीं, बहुत बड़ा रैला बन जाएगा। फिर पुलिस, बहरहाल खबर ये है कि कामयाब भी हो गई है। क्या अभी आप भी विजुअल देख रहे थे, सारी खबरें ज़ाहिर आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी फैसल साहब, आपने जो अपने तय में बता दिया, 17 कारकुनान अब तक पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। जी। जो आपने बताया ना कि जब धरने की जगह से उठकर उन्होंने रैली शुरू की, तो नाज़रीन की इत्तला के लिए कि धरने की जगह से लेके जो मरी रोड है वो तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग उस रैली में पैदल चल रहे थे। पुलिस ने शदीद तरीन क्रैकडाउन किया। कुछ बुजुर्ग, कुछ ख़वातीन दुकानों के अंदर घुसे अपनी जान बचाने के लिए। वो जो ख्वाजा कॉरपोरेशन की आप बात कर रहे हैं, उस स्पॉट के ऊपर तकरीबन 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। आपने जो कहा ना कि लीमा खान को, इमरान खान की बाकी बहनों को जमीन के ऊपर गिराया गया, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये अब से कोई 1 महीना कबल हमने रिपोर्ट किया था, को दिखाया भी था कि अडयाला के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर अलामा राजा नसर बास, जो उनसे भी बुजुर्ग शहरी हैं, यानी कि 80 साल उनकी उम्र होगी, वो भी जमीन के ऊपर गिरे थे। तो ये एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है। आज तो उसको बड़ा गिर लगा ना, पीक लग गई, पीक से भी ज्यादा। मतलब शदीद तरीन जो ब्रिटल किस्म का क्रैकडाउन होता है वो, खैर हम अब ये लफ्ज़ हम रिपीट कर चुके हैं बार बार, हर दफ़ा ही शदीद क्रैकडाउन होता है, लेकिन आज तो मजीद शदीद क्रैकडाउन किया गया और कारकुनान की बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तारियां हुई। पुलिस कामयाब हो गई। अभी तक की जो इतलात हैं वो पुलिस कामयाब हो गई है। कामयाबी उनकी क्या थी? कामयाबी यही थी कि लोग मरी रोड के ऊपर ना आ जाएं। अगर मरी रोड के ऊपर आएंगे तो बड़ी ज्यादा तादाद के अंदर लोग उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, तो रैली बड़ी हो जाएगी। इस्लामाबाद में भी दाखिल होंगे, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे। हो सकता है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस को भी गैरत आ जाए, वो भी गाड़ियां निकालें, वो भी रैली के अंदर शामिल हो जाए, तो एक ये काफिला ना बन जाए ना। तो उसके अंदर तो पुलिस कामयाब बाजार हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी जरा शेयर करें नाज़रीन तक। लेकिन ये के बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तारियां हुई, क्रैकडाउन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, खवातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का लिहाज नहीं किया गया। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली का भी लिहाज नहीं किया गया, ज़मीन के ऊपर गिराया गया, घसीटा गया। तो ये सूरत हाल वहां पर चल रही है। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट भी आई है, वो भी जरा शेयर कीजिए नाज़रीन तक। मैं भी जरा चेक करता हूं। जी आप चेक करें। ब्रूटल क्रैकडाउन शायद छोटा लफ्ज हो,
कि बंदा कहे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अल्फाज के अंदर जो कुछ हुआ है बयान नहीं किया जा सकता। इवन इवन नौबत ये आ गई थी कि जो सहाफ़ी जेब से मोबाइल भी निकालता था उसे कह दिया गया था कि भाई अगर आपको आप मोबाइल चाहिए और अगर आप आज सर्दी वाली रात जेल के अंदर नहीं गुजारना चाहते थाने के अंदर, तो फिर आप ये कवरेज ना करें। अभी राइट नाउ सूरत हाल ये है कि पुलिस, वो जो ज़ीशान साहब ने कहा, कामयाब हो गई है। कामयाब ज़ाहिर है इसके बाद भी कामयाब ना होती। लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल। इवन एक वर्कर से मोटरसाइकिल छीन लिया गया, उसको गिराया गया, लाठीचार्ज किया गया, मोटरसाइकिल छीन लिया गया। फिर जिन लोगों की गाड़ियां हैं, ज़ाहिर है लाखों रुपए की गाड़ियां, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। और उसके बाद बिल आखिर क्योंकि पुलिस की फोर्स बहुत ज़्यादा थी। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अडियाला रोड जो है वो बड़ा कंजस्टेड है, उस पर काम भी हो रहा होता है। तो पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए हुए थे। पूरी पिंडी रीजन की उस वहाँ की पुलिस जो है वो अलर्ट थी। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पुलिस ने तमाम कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। किसी गली से निकल गया, कोई गिरफ्तार हो गया, कोई गिरा पड़ा हुआ है, कोई किसी किसी जगह पे है, कोई गाड़ियों वाली। लीडरशिप तो जाहिर है, लीडरशिप तो अभी धरना खत्म भी नहीं हुआ था, वो छू मंतर हो चुके थे। तो अब इमरान खान की तीनों बहनें अकेले, जो पहले गिर पड़ी थी बेचारी, ये बताएं, अब तीनों बहनें वापस रवाना हो गई। नाज़रीन को बताएं कि वो जो लोग जा रहे थे ना, वो इमरान खान की बहनें थी और उनके साथ वर्कर्स थे। लीडरशिप जो है वो मेजोरिटी तादाद के अंदर शाम के 5-6 बजे टिकटॉक्स बना के अपनी हाजिरी लगा के वहां से रफू चक्कर हो गई थी। ये नाज़रीन को बताएं जरा ना, हमें क्लियर हो कि सूरत हाल क्या है, इमेज क्या है वहां पे, कि खवातीन है, इमरान खान की बहनें हैं, 2-4 लीडरशिप के लोग हैं और बाकी वर्कर्स हैं, आम लोग हैं, आम खवातीन हैं। बाकी जो मेन लीडरशिप है, जो MNAs हैं और वो इलेक्टेबल्स जो लोग हैं, वो तो रफू चक्कर हो गए थे 5-6 बजे के बाद टिकटॉक बना के वहां से। अच्छा, एक नाज़रीन, एक वक्त ये भी आया कि जब कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था और अलीमा खान साहबा अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रही थी। जब अलीमा खान साहबा को बताया गया या उन्हें पता चला कि कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो अब वो कुछ भी क्या कर सकती हैं। खातून हैं, 70 साल से उनकी ऊपर उम्र होगी, क्या कर सकती हैं। उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से बाहर निकली, तीनों बहनें बाहर निकली और कारकुनान के शाना बशाना ने कहा अगर हमारे भाई का कारकुन मार खा रहा है, कारकुन गिरफ्तार हो रहा है, तो फिर हम क्यों। तो वो फिर अपने आप को उन्होंने पुलिस के रहमो करम पर छोड़ा और वो भी साथ चल पड़ी। अगर इमरान खान की बहनें, जिन्होंने सेनेटर नहीं बनना, जिन्हें कोई ओहदा अभी तक तो नहीं मिला ना, कल को अगरचे हम कराची के अंदर मौजूद थे, वहाँ के जो ज़ीरे सियासतदान थे वो यही कह रहे थे कि PTI की क़यादत अलीमा खान के पास असूली तौर पर होनी चाहिए थी। ये उन्होंने कहा ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। शायद खट्टक साहब वहाँ पे जो है वो नजर आए और खान अफरीदी थे, सलमान अकबर राजा थे, शौकत बसरा थे, लाहौर की कुछ क़यादत थी, पंजाब से कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए थे और वही लोग जो हमेशा आते हैं, हम रिपोर्ट कर चुके हैं, वही थे। जो चंद एक नए चेहरे आए होंगे, 5-6 बजे टिकटॉक बना के रफू चक्कर हो गए थे, खड़े वही लोग रहे, पैदल वही लोग चले। और ये जो फैसल साहब की बात थी ना आपकी कि लीडरशिप नहीं आती, अब वहां पर गाड़ियां तोड़ी गई। अब एक नौजवान वर्कर है, वो एक बाइक के ऊपर आया, जिसका टोटल एसेट ही उसका बाइक है। उसका बाइक अगर तोड़ दिया गया या छीन लिया गया, थाने के अंदर बंद हो गया, वो अगले मंगल तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकेगा वो। सो आम वर्कर का फाइनेंशियली भी नुकसान होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, शीशे तोड़े जाते हैं। ये लीडरशिप और जिनको तनख्वाहें पार्लियामेंट देती है, जिनकी मराहत हैं, वो नजर ही नहीं आते। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप नाज़रीन तक रखा करें। मैं भी कोशिश करता हूँ रखने की, क्योंकि लीडरशिप नजर नहीं आती। बहुत कम 2, 4, 5, 10 सीधा लोग होंगे जो हमेशा होते हैं, वही उनके साथ हैं। और इस वक्त तक रैली तो मुंतशिर हो चुकी है, वाइंड अप हो गया जी, मंगल की जो एपिसोड जी वो खत्म हो गई है। बहरहाल बड़े वो एक कोशिश तो ये थी शायद अलीमा खान साहबा की कि अच्छे नोट पे रैली ख़त्म की जाए, दोनों पार्टीज़ को फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन फेस सेविंग दी नहीं गई। जो एक दो चीदा कारकुनान जिन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है, उनके हवाले से आपको बता दूं, एक तो यूथ विंग पंजाब को जदार कमाल खान है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तनवीर असलम, मलक नजम और ख़ास तौर पर समाविया ताहिर जो हर रोज़ हर जगह पर अलीमा खान के साथ, चाहे वो ATC की अदालत हो, चाहे अडियाला जेल हो, गर्मी हो सर्दी हो, मौजूद होती हैं। आज वो बढ़ चढ़ कर आगे नजर आ रही थी, तो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये बहरहाल एक न्यू नॉर्मल है। एक चीज़ जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आखिरी 30 सेकंड है, शाहजी तलत हुसैन साहब एंकर हैं समा न्यूज़ के, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि लाहौर की शादी, और मैंने भी कहा था कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लाहौर की शादी पर मरियम नवाज, उज़मा बुखारी और दीगर के वो महंगे लिबास 48 लाख के जो थे, उन पर कमेंट्स क्यों किए।
अब शाह जी को कहाँ मौत पड़ गई है जी। इवन वो एक शख्स आज वो सवाल पूछ रहा था शफी जान से कि उसके फलाना जो पेशावर का चाहत खान पता नहीं क्या है, कोई ख्वाजा सराय, उसके साथ ताल्लुकात है। इसके ऊपर किसी की चूं नहीं निकलेगी। ये सवाल किसी पंजाब की वजीर या पंजाब के वजीर से पूछा जाता तो अभी तक तलत हुसैन साहब पागल हो चुके होते। बहरहाल ये दौरा म्यार है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।